बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.10 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर जो लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने हार्मोनिक सीक्वेंस को देखा, हार्मोनिक मीन को देखा और फिर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड एन सो डैट ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन ओवर ए एन प्लस बी एन मे बी हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो इस तरह के पहले सवाल भी हमने किया था, अरिथमेटिक मीन में एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया था, फिर हमने ज्योमेट्रिक मीन में क्वेश्चन किया और आज हार्मोनिक मीन जो आखिरी हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़ के लिहाज से। तो इसमें हार्मोनिक मीन की जगह फार्मूला डाल देंगे 2ab ओवर a प्लस बी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ए एन प्लस टू प्लस ए एन प्लस वन बी प्लस बी एन प्लस वन ए प्लस बी एन प्लस टू आ जाएगा। इक्वल इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n+1 बी आ जाएगा प्लस 2ab n+1 आ जाएगा। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये मैच करती है इन दो टर्म्स के साथ। तो जब हम इन दोनों को दूसरी साइड पे लाएंगे या इनको इस साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा सिंप्लीफाई करने के बाद वो बनेगा an+2 माइनस an+1 बी इक्वल abn+1 माइनस bn+2। इन दोनों में से कॉमन है हमारे पास an+1, हमें पता है मिनिमम टर्म कॉमन होती है, तो छोटी पावर an+1 थी तो an+1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ a बच जाएगा और यहाँ माइनस b बच जाएगा। इन दोनों में से bn+1 कॉमन बच जाएगा तो अंदर a माइनस b रह जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बाकी an+1 इक्वल bn+1 बच जाएगा। इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। 1 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 1 को हम लिख सकते हैं a ओवर b पावर 0, तो नीचे वाला कट जाएगा, n+1 इक्वल 0 आ जाएगा, तो n का आंसर -1 आ जाएगा हमारे पास। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो डैट a प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी ये वाले जो नंबर्स हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, इन नंबर्स को हमने शो करना है कि वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। अब देखिए चूँकि ये नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो थ्रू आउट दी सीक्वेंस सेम रहता है, ये हमें पता है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? सेकंड में से फर्स्ट निकाल देंगे और थर्ड में से सेकंड निकाल देंगे। ये दोनों कॉमन डिफरेंस इक्वल है। यहाँ फार्मूला लगाएंगे b माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस ए। अगर हम इसको a माइनस बी लिखें और इसको हम क्या कर दें b माइनस सी कर दें तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो कॉमन होगा वो कट जाएगा, बाकी ये टर्म्स वैसे की वैसे आ जाएगी। a माइनस बी के नीचे लिख देंगे b प्लस सी और b माइनस सी के नीचे लिख देंगे a प्लस बी। ये क्वेश्चन नंबर 1 का है। अब अगली हमारे पास टर्म्स क्या है? a प्लस बी सी प्लस ए और b प्लस सी। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो हमें पता है इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, उलट करेंगे, तो वो जो टर्म्स होंगी वो फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चली जाएंगी। 1 ओवर a प्लस बी 1 ओवर a प्लस सी 1 ओवर b प्लस सी, ये किस में चलेगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चलेगी। अगेन अब इनका कॉमन डिफरेंस एक जैसा होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकंड में से फर्स्ट निकाल देंगे, थर्ड में से सेकंड निकाल देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा b माइनस सी ओवर a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। इसी तरह इसको कॉमन सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा b प्लस सी और a प्लस सी। क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो इनको इक्वल लिखेंगे तो a प्लस सी और a प्लस सी कट जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा? b माइनस सी ओवर a प्लस बी, a माइनस बी ओवर b प्लस सी बच जाएगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 जो है और जो इक्वेशन नंबर 1 है ये दोनों सेम है, हमारे पास एक ही जैसी हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये वाले नंबर्स और ये वाले नंबर्स ये रिक्वायर्ड सीक्वेंस के अंदर हैं जो हमें दिए हुए थे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, ये हमने पढ़ा था रिलेशन पीछे कि जी स्क्वायर यानी ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर करें तो वो इक्वल होता है a क्रॉस एच, यानी अरिथमेटिक मीन को मल्टीप्लाई करें हार्मोनिक मीन के साथ। तो अब इसको प्रूफ भी कर लेते हैं, छोटा सा प्रूफ है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है a प्लस बी ओवर 2, हार्मोनिक मीन का फार्मूला है 2ab ओवर a प्लस बी। जी क्या होता है? ए बी का स्क्वायर रूट होता है। अब ये हमने प्रूफ करना है तो जी स्क्वायर ए बी के इक्वल आ जाएगा, a क्रॉस एच करेंगे a की जगह a प्लस बी ओवर 2, 2ab ओवर a प्लस बी, ये इससे कट जाएगा, 2 से कट गया, बाकी a b आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सेम है दोनों।
इसका मतलब है जी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए एच के इक्वल है या एच ए के इक्वल है। अब न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए हमें 9 दिया हुआ है और बी हमें 4 दिया हुआ है। हमने प्रूव करना है जी स्क्वायर इक्वल क्या है, ए क्रॉस एच के आता है। तो जी स्क्वायर पहले फाइंड करेंगे, ए बी की जगह वैल्यूज़ डालेंगे तो जी हमारे पास 6 आ जाएगा। उसके बाद ए की जगह क्या है, ए प्लस बी ओवर 2 है, ये 13/2 आ जाएगा। हार्मोनिक मीन का फार्मूला 2ab ओवर ए प्लस बी है, ये 72/13 आ जाएगा। ए क्रॉस एच करेंगे तो 13/2 72/13, ये इससे कट जाएगा, 36 आंसर आ जाएगा। तो जी का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। तो जी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस एच के इक्वल होता है। तो 36 इक्वल किसके आ जाएगा, 36 के आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, ए अरिथमेटिक मीन है, जी ज्योमेट्रिक मीन है, एच हार्मोनिक मीन है। ए ग्रेटर दैन जी है, जी ग्रेटर दैन एच है, जी 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ए 2 है, बी 8 है। अब क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे, फिर हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करेंगे। ए हमारे पास 5 आ जाएगा वैल्यूज़ डालने से, एच हमारे पास 32/10 आ जाएगा, जी हमारे पास 4 आ जाएगा। देखिए ए यहाँ 5 है, जी यहाँ 4 है और 32/10 क्या होता है, 3.2 होता है। तो ए इज़ ग्रेटर दैन जी इज़ ग्रेटर दैन एच। अगर ए और बी नेगेटिव होते तो हमने पढ़ा था पीछे क्या हो जाना था, ए इज़ लेस दैन जी और जी इज़ लेस दैन एच हो जाना था। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, एच एम एंड ए एम बिटवीन 2 नंबर्स आर 4 and 9/2, यानी हार्मोनिक मीन 4 है और अरिथमेटिक मीन 9/2 है रिस्पेक्टिवली। फाइंड हमने क्या करना है, नंबर्स को फाइंड करना है। ए बी मान ले 2 नंबर्स हैं हमारे पास, तो अरिथमेटिक मीन क्या बनेगा, ए प्लस बी ओवर 2 और हार्मोनिक मीन क्या बनेगा, 2ab ओवर ए प्लस बी। ए प्लस बी ओवर 2 क्या है, 9/2 है और 2ab ओवर ए प्लस बी क्या है, ये 4 है। ये 2 से 2 कट जाएगा, ए प्लस बी इक्वल क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4a प्लस 4b, जब ये मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू ab बन जाएगा। इसको करेंगे तो ab इक्वल टू a प्लस 2b आ जाएगा। आप क्या करेंगे जी, वैल्यूज़ को निकालेंगे। a प्लस बी इक्वल 9 इक्वेशन नंबर 1 कह दें, 2a प्लस 2b इक्वल a b इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। यहाँ से वैल्यू निकाल लें, a इक्वल 9 माइनस b है, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास b में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, b स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इक्वल 0। इसके फैक्टर बनाएंगे, चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा b माइनस 3 इंटू b माइनस 6, तो b का आंसर 3 आ जाएगा और b का आंसर 6 आ जाएगा। अब हमारे पास जो a था वो था 9 माइनस 6, b में 3 डालेंगे तो a 6 है और b 3 आ जाएगा। a था 9 माइनस b की जगह 6 डालेंगे तो a की जगह 3 आ जाएगा, b की जगह 6 आ जाएगा। तो a भी आ गया, b भी आ गया हमारे पास। अब आगे क्वेश्चन नंबर है जी 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये है, इफ़ 1/2 4/2 1/36 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कंसेक्टिव 3 टर्म्स, यानी इन नंबरों को अगर हम 3 टर्म्स जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 3 टर्म्स हैं उनमें से सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिजल्टिंग नंबर आते हैं वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आते हैं। हमने नंबरों को फाइंड करना है जबकि उन नंबरों का प्रोडक्ट 1/27 है। तो 3 नंबर्स जो हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के वो क्या हैं, ए आर और ए आर स्क्वायर। अब इनका प्रोडक्ट अगर करते हैं हम तो 1/27 है, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई करने से 1/27 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a³ और r³ 1/27, यहाँ से हम a r 1/3 आ जाएगा। अब ये एक और कंडीशन हमें दी हुई थी कि इन नंबरों को अगर आप माइनस करते हैं, किस में से माइनस करते हैं, आप माइनस करते हैं आप इन्हीं नंबरों में से। a में से क्या माइनस करेंगे, 1/2 करेंगे और ए आर में से क्या करेंगे, 4/21 करेंगे और ए आर स्क्वायर में से माइनस क्या करेंगे, 1/36 करेंगे। फिलहाल हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने से वो ये कहता है कि जो रिजल्टिंग नंबर बनेंगे वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चले जाएंगे। ये नंबर किस में चले गए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चले गए। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे, चूँकि ए आर था 1/3 और आर की जगह 1/3a आ जाएगा। अब ये रकमें जो हैं आर की ये इसमें दर्ज कर देंगे, a माइनस 1/2a, ये a वैसे का वैसे, आर की जगह 1/3a आ जाएगा, माइनस 4/21 आ जाएगा। इसको ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चले गए, a माइनस 1/2 है, 1/3 माइनस 4/21 है, 1/9a माइनस 1/36, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ गए। इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2a माइनस 1/2 आ जाएगा, यहाँ 1/7 आ जाएगा, यहाँ 4 माइनस a ओवर 36a आ जाएगा।
ये भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अब जब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, उलट करेंगे, तो वो किस में चला जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चला जाएगा। यानी 2/2a - 1, 7/1, 36a/4 - a, ये किस में चला जाएगा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चला जाएगा। क्योंकि हमें पता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होती है उसका डायरेक्ट कोई फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। उसको सॉल्व करने के लिए हम वो जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब क्या है जी, अब हमें अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले का पता है कि वो क्या होता है, a+b/2 होता है। अब हमें ये भी पता है कि ये जो हमारे पास टर्म्स आ गई हुई हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर मौजूद हैं, और जो सेंट्रल नंबर होता है वो इन दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड करें तो वो मीन होता है, यानी सेंट्रल नंबर अरिथमेटिक मीन होता है। तो ये किस तरह से आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 7 आ जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला a+b/2 है। अब क्या करेंगे जी, उन दो टर्म्स को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया तो 7 आ जाएगा। ये उधर मल्टीप्लाई होकर 14 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि इसका एलसीएम लेके जब इस सारे हिस्से को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25a² - 41a + 16 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए के अंदर, तो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, -b + -b² - 4ac²√2a। इसमें वैल्यूज़ डालेंगे, हमें पता है कि जो b की वैल्यू है वो 41 माइनस में है, c की वैल्यू 16 है और जो a की वैल्यू है वो है 25। तो ये सारी वैल्यूज़ इसमें दर्ज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 41 ± 81² आ जाएगा। 81 की जगह 9 आएगा क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा और आ जाएगा 16/25। ए की जगह 1 डालेंगे तो आर हमें दिया हुआ था 1/3a, तो ए की जगह जब 1 लिखेंगे तो आर आ जाएगा 1/3। हमारे पास 3 टर्म्स क्या हैं, ए आर स्क्वायर, तो ए की जगह 1 है, ए आर 1/3 आ जाएगा, ए आर स्क्वायर 1/9 आ जाएगा। अब आगे जी देखें, ए की जगह क्या था 16/25 था, आर था 1/3a, तो इसको हल करेंगे तो आर आ जाएगा 25/48 आ जाएगा। ए आर स्क्वायर 16/25, ये ए की जगह 16/25, 25/48, 16/25, 25/48 का स्क्वायर, सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16/25, 1/3, 25/144 आ जाएगा। यानी ये 3 टर्म्स आ जाएंगी। जब ए की वैल्यू डिफरेंट होगी तो ये आ जाएंगे, ए की जगह जब वैल्यू होगी 16/25 तो ये 3 टर्म्स आ जाएंगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। जब ए की जगह 1 वैल्यू डालेंगे तो ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व किए। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई तजवीज़ देना चाहें तो दे सकते हैं। यू आर ऑलवेज़ वेलकम। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को कहें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।